हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ की किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड की जो आपकी हिंदी की बुक है सारंगी, उसका पार्ट 10 पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको 10 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसका पार्ट 10 है ये, इसे हम पढ़ने वाले हैं। ये है एक आनंदमयी कविता, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे, ठीक। आनंदमयी कविता जो है इसका टाइटल है कौन, ठीक। इसे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगर न होता चाँद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को, सोने सा चमकाता कौन, ठीक है। आगे, अगर न होती निर्मल नदियाँ, निर्मल का मतलब साफ, ठीक है, जग की प्यास बुझाता कौन, ठीक है। आगे, अगर न होते पर्वत मीठे, झरने भला बहाता कौन, ठीक। आगे देखते हैं, अगर न होते पेड़ भला फिर, हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल बताओ, खिल खिल कर मुस्काता कौन, ठीक है। आगे, अगर न होते बादल नभ में, ठीक है, नभ का मतलब आकाश होता है, इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन। यानी अगर हम सब ना होते तो ये सब सवाल उठाता कौन, ठीक है। प्रश्न का मतलब सवाल होता है। इसे लिखा था बाल स्वरूप राही ने, ठीक है। इसे बाल स्वरूप राही ने लिखा है, इस आनंदमयी कविता जो हम लोगों ने अभी पढ़ी। और इसके क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं हम लोग। बातचीत के लिए यहाँ लिखा हुआ है, नंबर 1 करके लिखा हुआ है, अगर चाँद और सूरज ना होते तो क्या होता, ठीक है। अगर चाँद और सूरज ना होता तो दिन ना होता, ठीक है। और अगर चाँद ना होता तो रात्रि तो होती, पर हमें जो है वो बढ़िया रोशनी, वो बढ़िया लालिमा देखने को ना मिलती, ठीक है। नंबर 2, क्या आपने इंद्रधनुष देखा है। अगर आपने देखा है तो आप जवाब दीजिए हाँ या ना में। इंद्रधनुष कब बनता है पता कीजिए। इंद्रधनुष तब बनता है जब बारिश होने वाली होती है और ऐसे मौसम में जो हमारे बादल होते हैं उनमें जल भरा हुआ होता है और सूर्य की किरणें उन पर जब पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो रिफ्लेक्शन के कारण जो है वो ऐसे जो है कलर हो जाए, उसे इंद्रधनुष कहते हैं, बन गया है, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 4, आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं, ठीक है। वैसे तो कहा जाता है कि इंद्रधनुष 7 कलर्स का होता है, पर आपने किन किन रंगों को इंद्रधनुष में देखा है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सोचिए और लिखिए, इन शब्दों से प्रश्न बनाइए, ठीक है। जैसे कौन शब्द से बनाइए, कहाँ, ठीक है, कब से, क्यों से, किसके, किसने, कैसे, ठीक है। जैसे कह सकते हैं तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो, किसने तुम्हें मारा, ठीक है, किसके साथ तुम हो, क्यों तुम भाग रहे हो, ठीक है, कब आ रहे हो। इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। यानी कविता जो है उसी को देख करके आगे जो ये वाक्य दिए हुए हैं इनको पूरा कीजिए। अगर पेड़ ना होते तो, ठीक है, तो जो लिखा हो बुक में अभी हमने पढ़ा उसको आप यहाँ पर लिख देंगे, इसको पूरा कर देंगे आप अपने हिसाब से देख करके, ठीक है। इसी तरह के कुछ और वाक्य बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आइए कुछ बनाएं। नंबर 1, इंद्रधनुष बनाइए और रंग भरिए। यानी इंद्रधनुष बना करके आप जो है रंग भर दीजिए। नंबर 2, हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए, ठीक है। जैसे हर एक रंग लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो उसके रंग के सामने जो है अपने बारे में आप कुछ लिखिए। जैसे ये लाल लिखा है तो मेरी उम्र 13 साल है, ये भी मैच कर रहा है, ठीक है। मैंने 13 ऐसे ही बताया है, आप जितने के होंगे वो लिखना, ठीक है। नारंगी, मेरे घर में 4 लोग रहते हैं, ठीक है। अच्छा, पीला, मैं गांव में रहता हूँ या शहर में रहती हूँ, ठीक है। हरा, मुझे अमरूद खाना पसंद है, ठीक है। ये जैसे नीला, ठीक, और जामुनी, ठीक है, बैगनी। तो इस तरह से आप जो है लिख देंगे, इसको भर देंगे। आगे है खोजें जाने, ठीक है।
अपने परिवार के 2 सदस्यों को चुनिए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछिए जो आप हमेशा पूछना चाहते हैं। प्रश्नों को पहले ही लिख लीजिए, जैसे आप भाई बहन से पूछ सकते हैं कि उनका मनपसंद खेल कौन सा है। माँ से पूछ सकते हैं कि वे बचपन में क्या नटखटी करती थीं यानी शरारत करती थीं। और पिताजी से पूछ सकते हैं कि उन्हें छुट्टी पर कहाँ जाना पसंद था। कक्षा में आकर मित्रों को अपनी बातचीत सुनाइए और उनकी बातचीत भी ध्यान से आप लोग सुनिए। ठीक है।